Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government, GSG PG College, Balod, subject Business Economics, Unit 4th, Paper 1st, Part 2nd, टॉपिक है पैसेज ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की अवस्थाएं। तो आइए देखते हैं कि व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं, तो व्यापार चक्र की अवस्थाओं को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अवसाद अथवा मंदी अवस्था। दूसरा है पुनरुद्धार अवस्था। तीसरा है समृद्धि अवस्था। समृद्धि अवस्था। चौथा है प्रतिसार अवस्था। प्रतिसार अवस्था। तो चलिए हम जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अवसाद अथवा मंदी अवस्था क्या होता है, पुनरुद्धार अवस्था क्या होती है, समृद्धि अवस्था क्या होता है और प्रतिसार अवस्था क्या होता है। देखिए, चारों अवस्थाओं को मैंने एक डायग्राम पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि मैंने एक व्यापार चक्र की अवस्थाएं में OX और OY रेखा ली है। यहाँ पे ऊपर चढ़िए वो समृद्धि को बता रहा है, फिर नीचे आ रहा है वो प्रतिसार को, फिर जो है पूरा नीचे आ रहा है वो है अवसाद या मंदी की जो स्थिति, फिर उसके बाद फिर ऊपर हो रहा है वो पुनरुद्धार हो रहा है, फिर ऊपर समृद्धि, फिर जो है प्रतिसार, फिर आएगा आपका अवसाद, फिर मतलब इस तरीके से जो है हमारा चक्र चलते रहता है ना। ये थमने वाला नहीं है कि आज समृद्धि हो गया तो हो गया, समृद्धि खत्म हो गया, सारा चीज़ मंदी हो गया तो खत्म हो गया, मंदी मतलब अब कुछ चक्र नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। कभी समृद्धि आती है, कभी प्रतिसार आता है, कभी अवसाद आता है, फिर उसका पुनरुद्धार होता है, फिर समृद्धि आती है। तो इस तरीके से जो है व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। अब देखिए, बात कर ले उपयुक्त अवस्थाओं में, तो समृद्धि अवस्था एवं प्रतिसार अवस्था जो है पूर्ण रोजगार संतुलन दशा से उन्नत विधियों को क्या करती है, सूचित कराती है। जबकि इसके विपरीत जो अवसाद अवस्था है और जो पुनरुद्धार अवस्था है वो पूर्ण रोजगार संतुलन स्थिति से क्या कराती है, अवनत स्थिति को बताती है। व्यापार चक्र में उपरोक्त चारों अवस्थाएं क्रमिक रूप से उपस्थित होता है। समृद्धि के बाद प्रतिसार, प्रतिसार के बाद अवसाद तथा अवसाद के बाद पुनरुद्धार के बाद पुनः समृद्धि अवस्थाएं क्रमिक रूप से उपस्थित होकर जो है व्यापार चक्र को क्रमिक एवं चक्रीय बना देती है। अतः इस अवस्थाओं का अध्ययन किसी भी क्रम में हम कर सकते हैं। अगर हम चित्र की बात करें तो व्यापार चक्र की जो है विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इसमें व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का चक्रीय क्रम प्रदर्शित किया गया है। चित्र में FF पूर्ण रोजगार को प्रदर्शित करने वाली संतुलन रेखा है ना, ये संतुलन रेखा है। अब बिंदु A से लेकर E तक, बिंदु A से लेकर जो है E तक एक व्यापार चक्र पूरा होता है, किंतु बिंदु E पर आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, स्थायी, जो है बिंदु E पर आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं रह पाती है और पुनः चक्र समृद्धि काल में प्रवेश कर लेता है और फिर जो है उसी प्रतिसार के पथ पर उत्पन्न जो है प्रतिसार के पथ पर पुनः चला आता है, जो कि H और G बता रहा है। एक अवस्था की आर्थिक क्रियाएं दूसरी अवस्था के जन्म की पूर्व जो है शर्तें उत्पन्न करती है। कहने के तात्पर्य यह है कि जैसे ही एक अवस्था पूरा होता है फिर जो है दूसरी अवस्था चालू हो जाता है, फिर पूरा होता है फिर दूसरी अवस्था चालू हो जाता है। तो इस तरीके से
ये क्रम निरंतर जारी रहता है और व्यापार चक्र की अवस्थाएं जो है क्रमिक रूप में उपस्थित होती रहती है। इसी प्रकार जो है व्यापार चक्र जो है वो निरंतर चक्रीय चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक चक्रीय प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा अवस्था, फिर चौथा अवस्था, है ना, फिर पुनः वही अवस्था में, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, इस तरीके से जो है अपना क्रम चलते रहता है। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं जो अवसाद अवस्था को डिस्क्राइब करते हैं। तो अवसाद अवस्था जो है हैबलर के शब्दों में, ठीक है, किसके शब्दों में? हैबलर के शब्दों में अवसाद अवस्था, ये है हैबलर के शब्दों में। उनके शब्दों में लिखा है वह अवस्था है जिसमें वास्तविक उपभोग की गई आय और रोजगार का स्तर इस प्रकार घटते जाते हैं कि अर्थव्यवस्था अप्रयुक्त संसाधन और अप्रयुक्त क्षमता, विशेषकर अप्रयुक्त श्रम उपस्थित होता चला जाता है। तो प्रोफेसर जो है हैबलर के शब्दों में वह अवस्था जिसमें वास्तविक उपभोग की गई आय और रोजगार का स्तर इस प्रकार घटते चला जाता है कि अर्थव्यवस्था अप्रयुक्त संसाधन और अप्रयुक्त क्षमता, विशेषकर अप्रयुक्त श्रम उपस्थित होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपभोग है ना, वास्तविक उपभोग की गई आय और जो रोजगार का स्तर है वो घटते जाता है और अर्थव्यवस्था पर फिर जो है उसका क्या है, बुरा असर पड़ता है ना। संसाधनें अप्रयुक्त हो जाती है, अप्रयुक्त श्रम उपस्थित हो जाता है जिससे रोजगार नहीं मिल पाता है या रोजगार की कमी हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अवसाद काल में घटती कीमतों एवं लाभ दरों के कारण उत्पाद हतोत्साहित होकर उत्पादन का आकार क्या होने लगता है, संकुचित होने लगता है। उत्पादन के आकार की कमी जो है बेरोजगारी में वृद्धि करती है। फलस्वरूप आय स्तर, उपभोग स्तर, विनियोग स्तर आदि सभी में जो है संचयी क्रम में कमी होने लगती है। मंदी की दशाओं में निर्माण कार्य लगभग रुक सा जाता है। मंदी दशाओं में कीमतें गिरती है किंतु उत्पादक की जो उत्पादन लागत है उसी अनुपात में कम नहीं होती, जिसके कारण उत्पादक का लाभ संचयी क्रम में कम होता चला जाता है। संचित क्षतियों के कारण धीरे धीरे अनेक उद्योगों में उत्पादन कार्य बंद होने लगते हैं। फलस्वरूप रोजगार, आय, उपभोग, बचत, विनियोग सभी स्तरों में तीव्र गिरावट आ जाती है। अब दूसरी अवस्था है हमारी पुनरुद्धार अवस्था। ठीक है,
तो पुनरुद्धार अवस्था जो है वह विशेष बिंदु से है जहां अर्थव्यवस्था अवसाद से समृद्धि में प्रवेश के लिए परिवर्तित होती है। अर्थव्यवस्था में निराशावादी दृष्टिकोण वाली अवसाद अवस्था में पुनरुद्धार निम्नलिखित घटकों द्वारा प्रारंभ हो सकता है, जैसे संस्कारी स्वतंत्र विनियोग, नवप्रवर्तन की स्थिति उत्पन्न होना, उत्पाद तकनीक में परिवर्तन होना, फिर नीची ब्याज दर के कारण उत्पाद प्रोत्साहित होना, अवसादी दृष्टिकोण में सुधार होना। अब मतलब हम कह सकते हैं कि उपयुक्त घटकों के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सबसे सबल घटक के रूप में सरकारी स्वतंत्र विनियोग है, जिसके कारण समाज की जो समग्र मांग को संचयी क्रम में जो है बढ़ाकर अवसाद काल के निराशावादी दृष्टिकोण को आशावादी दृष्टिकोण में क्या कर सकता है, बदला जा सकता है। तो इसमें जो है मांग उत्पादकों के प्रेरित विनियोग में वृद्धि करती है, जिससे संचयी क्रम में उत्पादन, आय, उपभोग, विनियोग सभी स्तरों में जो है सभी स्तरों में पर्याप्त वृद्धि होती है। बैंकों द्वारा साख सृजन का कार्य जो है आरंभ होकर गति प्रदान करता है तथा आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त निराशा सने सने आशा में बदलने लगती है। बढ़ती कीमतें, बढ़ती लाभ दरें अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्षेत्रों में जो है निराशा सने सने जो है आशा में बदलती है, पर्याप्त मात्रा में विस्तार करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित होते हुए पुनरुद्धार वाले संतुलन स्तर तक क्या होती है, पहुंचती है। तो इसके जो घटक हैं कि कौन कौन से जो है 5 घटक है जो अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। तो सबसे पहला है सरकारी स्वतंत्र विनियोग, सरकारी स्वतंत्र विनियोग। फिर नवप्रवर्तन की उपस्थिति, नवप्रवर्तन की उपस्थिति। सी, उत्पाद तकनीक में परिवर्तन, उत्पाद तकनीक में परिवर्तन। फिर डी है नीची ब्याज दर, नीची ब्याज दर के कारण उत्पादक प्रोत्साहित। आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण। तो ये जो घटक है वो क्या करती है, ये जो घटक है वो अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की प्रवृत्ति को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये है आशावादी दृष्टिकोण में सुधार। तो ये है पुनरुद्धार जो कि जो है आपका अवसाद से ऊपर उठता है, जो कि रोजगार को छूता है ना। इसमें रोजगार का स्तर जो है आता है, जैसे आप अवसाद में देखे हो, अवसाद में रोजगार का स्तर खत्म हो जाता है, सारा चीज़ खत्म हो जाता है। तो इसमें जो है श्रम अप्रयुक्त हो जाता है, संसाधनें अप्रयुक्त हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है परिवर्तन के कारण जो है वो रोजगार के स्तर को क्या करती है, छूती है। रोजगार के जो स्तर है उस तक पहुंच जाती है। अब है हमारा तीसरा समृद्धि अर्थव्यवस्था, समृद्धि अवस्था, समृद्धि अवस्था। अब जो है तो अब है हमारा समृद्धि अवस्था। तो इसमें भी जो है हैबलर है ना,
हैबलर ने कहा है कि समृद्धि काल वह अवस्था है। किसने? हैबलर ने क्या कहा है कि वह अवस्था है जिसमें वास्तविक उपभोग की गई, ठीक है, वास्तविक उपभोग की गई आय, वास्तविक उत्पादन, रोजगार स्तर बहुत ऊंचे होते हैं। रोजगार स्तर बहुत ऊंचे होते हैं। तो तथा जिसमें बेरोजगारी जो है व्यक्ति तथा अप्रयुक्त क्षमता नहीं होती है अथवा लगभग नगण्य होती है। मतलब इसमें जो है पूर्ण रोजगार की संतुलित अवस्था के बाद भी जब लोग विनियोग करते हैं तो विनियोग में वृद्धि जारी रहती है, तब अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दशाएं उपस्थित हो जाती है। उत्पादन वर्ग बढ़ती कीमतों से अत्यधिक आशावान होकर विनियोग करता है, क्योंकि जो है समृद्धि यानी रोजगार से ऊपर उठ रही है ना, तो लोग विनियोग ज़्यादा करने लगते हैं। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति को पूर्ण रोजगार स्तर के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। सीमित एवं पूर्ण रोजगार प्राप्त साधनों को बढ़ती मांग उत्पादन लागतों में वृद्धि करती। अर्थव्यवस्था में बढ़ती कीमतें तथा बढ़ते लाभ जो है पुनः विनियोग में वृद्धि करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में स्फीति की सरपट जो है गैलोपिंग है ना, स्फीति इन्फ्लेशन की दशा उत्पन्न होती है। कीमतें आसमान छूने लगती है तथा उत्पादक जो है बड़ी कीमतों के भ्रम में जो है नवीन विनियोग करता चला जाता है, जो अर्थव्यवस्था के विनाश के आग में घी डालने जैसा काम करता है। तो बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था में जो है स्व-विनाश के बीज स्वयं बोती है, क्योंकि साधनों की जो कीमतें हैं उसमें तीव्रता एवं बेहताशा वृद्धि उत्पादक की लागतों में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है, और उसकी जो लागत है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है ना। तो क्या कर देती है? कम कर देती है। उत्पादकों का घटता लाभ उन्हें नवीन व्यावसायिक परियोजना में उत्पादन प्रारंभ करने से रोकता है। उत्पादन जो है संचयी क्रम में घटते लाभ से चालू उत्पादन परियोजनाओं का विस्तार भी रोक देते हैं। यही दशा अगली अवस्था क्या अवस्था ले लेती है? प्रतिसार जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला जो है हमारा है प्रतिसार अवस्था। तो अगला हमारी जो अवस्थाएं हैं वो है प्रतिसार अवस्था। समृद्धि काल के अंतिम चरण जो होता है उसमें घटती लाभ दरें अर्थव्यवस्था में पुनः निराशा एवं भय का वातावरण उत्पन्न करता है, क्योंकि समृद्धि काल में उत्पादक जो है अधिक विनियोग करता है ना, तो उससे क्या होता है? लाभ में कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था ले लेता है? फिर वो प्रतिसार अवस्था ले लेती है। सने सने बंद होते उद्योग इस निराशा एवं भय के कारण जो है वातावरण को और तीव्र कर देते हैं। उत्पादक पर उस समय वज्रपात होता है जब बैंक उत्पादकों की प्रत्याशित हानियों से भयभीत होकर उत्पादकों पर ऋण वापसी के लिए क्या करता है? दबाव डालता है। बैंक की ऋण अदायगी के लिए जो है उस पर दबाव डालता है ना, क्योंकि उसको क्या होता है? हानि होता है। अब चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दे रहता है और ज़्यादा चूंकि जो है उत्पादन में ज़्यादा लागत लगाने से जो है वस्तुओं में क्या हो जाती है? कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जो है इससे लाभ की जगह उसको क्या होना होता है? हानि होती है। तो बैंक जो है ऋण आयात के लिए उत्पादक अपने स्टॉक को कम कीमतों पर बेचना आरंभ कर देते हैं, जिससे उसको क्या होती है? हानि होती है। बढ़ती हानि के कारण उत्पादन संकुचित होकर रोजगार, आय, उपभोग, विनियोग सभी स्तरों में पर्याप्त कमी होती है।
प्रतिसार का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर संचय क्रम में पड़ता है और धीरे धीरे प्रतिसार का संवेग बढ़ता जाता है और अंततः कौन सी अवस्था में पहुंच जाती है, अवसाद काल में वो प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा गया है कि व्यापार चक्र जो है क्या है, एक क्रमिक है, यानी चक्र चलता रहता है, पहले समृद्धि, फिर उसके बाद जो है प्रतिसार, फिर अवसाद, फिर उसका पुनरुद्धार। तो इस तरीके से जो है ये चक्र चलता रहता है। थैंक यू।